बाबा जी उसी दिन चले गए। यह उनकी दिव्य दृष्टि एवं स्पर्श का ही फल था कि दूसरे दिन जागने पर उसका दिमाग सही हो गया। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। घटना उस समय की है जबकि सुशीतल बनर्जी IAS सचिव केंद्रीय सरकार नैनीताल के स्कूल में पढ़ते थे। आपके पिता श्री रमेश चंद्र बनर्जी वहाँ राजकीय कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। यह परिवार बाबा जी का भक्त था। एक दिन सायंकाल बाबा जी आपके घर आए और रात बहुत देर तक बातें करते रहे। एकाएक उन्होंने अपने को कंबल से पूरी तरह ढक लिया और सिसक सिसक कर रोने लगे। उनके इस आचरण से कमरे में स्तब्धता छाई। इसके बाद वे उठे और सीधे बाहर को चल दिए। सुशीतल जी तब अपनी युवावस्था में थे। आप बाबा जी से बोले, मैं आपको अंधेरे में जाने नहीं दूंगा और यदि आपका जाना ज़रूरी हो तो आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। बाबा जी मौन रहे और दोनों नैनीताल से पैदल चलकर भवाली सैनिटोरियम पहुँचे। वहाँ वे उस कमरे में गए जहाँ उनका भक्त बीमार पड़ा था। उसने चारपाई में पड़े पड़े बाबा जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और आँखों से प्रेम अश्रु बहाते हुए बोला, बाबा जी मैं आपको ही याद कर रहा था। मेरी यही इच्छा थी कि चलते समय आपके दर्शन कर लेता। महाराज जी कुछ बोले नहीं। उनकी आँखों से अश्रुधारा बहती रही थी और वे उसे एकटक दृष्टि से देखते ही रहे। बीमार आनंदमग्न हो गया। बुझती दीप शिखा की भांति उसका मुखमंडल संतोषपूर्ण प्रसन्नता से चमक उठा। उसकी आँखें धीरे धीरे बंद हो गईं। बाबा जी के देखते देखते उसने अपना शरीर छोड़ दिया। एक बार फिर रामगढ़ नैनीताल के ठाकुर शिव सिंह की पत्नी को उस क्षेत्र के एक सिद्ध संत के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हस्तरेखा देखकर भविष्य में होने वाली सच्ची बात बता देते थे। उन्होंने आपका हाथ देखा पर चुप्पी साध ली। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने दुख के साथ बताया कि 6 महीने में किसी बड़े अस्पताल में आपकी मृत्यु होनी है। महिला कम उम्र की थी और स्वस्थ थी। इस भविष्यवाणी से उसके मन में भय व्याप गया। ठाकुर महाराज के बड़े भक्त थे। वे बहुत चिंतित हो गए और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा से आपको लेकर कैची आश्रम आए। आप लोगों को देखते ही बाबा जी बोल उठे, संत महात्मा ने क्या कहा? बिना आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए फिर कहने लगे कि 6 महीने में मर जाएगी। इस बात को वे उपस्थित लोगों के आगे दोहराते रहे और जोर देते हुए बोले, 75 वर्ष के पहले नहीं मरेगी। यह दुखद घटना उस महिला के जीवन में घटित नहीं हो पाई। बाबा जी ने अपनी शक्ति से अल्प मृत्यु योग का निवारण कर दिया। एक बार फिर श्री राधे श्याम सर्राफ फिरोजाबाद के दामाद के बड़े भाई बांदा में शहर कोतवाल थे।
कुछ लोगों ने उन्हें ऐसी चीज़ें खिला दीं जिससे उनका दिमाग हमेशा के लिए खराब हो गया। सभी प्रकार के उपचार किए गए पर कोई आराम नहीं हुआ। आपके संबंधी इस कारण बहुत दुखी थे। फिरोजाबाद में एक वैद्य जी की ख्याति से प्रभावित हो वे अपने लड़के को लेकर आपके घर आ गए। वैद्य जी ने बहुत सोच विचार कर एक दवा दी और कहा कि इसके 3 महीने सेवन करने के बाद भी यदि यही स्थिति बनी रही तो आपको इसे पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा। इसी बीच महाराज जी आपके घर आ गए। राधे श्याम जी ने अपने समधी का परिचय कराया और उनके लड़के के सुधार के लिए विनीत भाव से प्रार्थना की। बाबा जी ने उस लड़के के सिर पर हाथ रखकर सहज भाव से उसके चेहरे पर अपनी दृष्टि डाली और फिर इस संबंध में उन्होंने कोई बात नहीं की। बाबा जी उसी दिन चले गए। यह उनकी दिव्य दृष्टि एवं स्पर्श का ही फल था कि दूसरे दिन जागने पर उसका दिमाग सही हो गया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।